और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको पता है, पंजाब असेंबली को सील कर दिया गया है। तो पंजाब असेंबली का इजलास अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे फ्लैटीज होटल में होने जा रहा है। डिप्टी स्पीकर उस इजलास की सदारत करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गई हैं अवारी होटल, जहां वो मौजूद हैं और वो तमाम अरकान के हमरा पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए फ्लैटीज होटल जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान बख्श, उनसे तफसील जानेंगे। ज़िशान, कहाँ मौजूद हैं आप, क्या सूरत हाल है? ज़िशान, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो हमारे नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर गुलबर्ग के मुकामी होटल में मरियम नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल पहुंची और हमजा शहबाज से उन्होंने मुलाकात की। मुख्तसरन गुफ्तगू जो हमने उनसे जाते हुए की, उनका कहना था कि इमरान खान और पंजाब हुकूमत का दौर अब ख़त्म हो चुका है और अब उनके जितने भी वो इजलास मुलतवी कर लें या इस किस्म के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब से कुछ ही देर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज गुलबर्ग लाहौर के इस मुकामी होटल से रवाना होंगे पंजाब असम्बली के करीब वाक़ एक होटल में, जहाँ पर तमाम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान को मदऊ किया गया है। 7:30 बजे का वक्त दिया गया है। तमाम अरकान वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर लीगी ज़राए का कहना है कि मीडिया को भी इनवाइट किया जाएगा और उनको अपनी पूरी भरपूर गैदरिंग शो की जाएगी। अपनी पावर गेम जो है, नंबर्स हैं, वो शो किए जाएंगे कि हमारे साथ कितने अरकान पंजाब असम्बली इस वक्त मौजूद हैं, ताकि हुकूमत को ये पैगाम दिया जा सके कि जिस किस्म के वो काम कर रहे हैं इजलास मुलतवी करके, इसका अब फ़ायदा नहीं होने वाला। मुनहरिफ जो अरकान हैं वो भी इसी होटल में मौजूद हैं। तरीन ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अलीम खान ग्रुप के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और अगर हम कहें कि लाहौर का ये जो होटल है इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन का एक क़यामगाह बना हुआ है गुज़िश्ता कई रोज़ से, तो गलत ना होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अरकान असम्बली दिन भर यहाँ पर आते रहते हैं और उनकी जो आमद का सिलसिला है वो जारी रहता है। बेशतर अरकान इसी होटल में क़याम पजीर हैं। हमजा शहबाज तकरीबन 3 बजे यहाँ पहुँचे। उन्होंने पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़ और मलिक महमद ख़ान, उनके साथ यहाँ मुशावरत की, जिसके बाद यह तय पाया कि गो आज का इजलास मुलतवी किया गया है। आज जो इजलास बुलाया गया था उसको नहीं होने दिया जा रहा। असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, एहतजाज किया गया है। लेकिन अब ये फैसला किया है कि बिल्कुल पंजाब असम्बली के करीब वाक़ होटल में तमाम अरकान असम्बली हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में अब से कुछ ही देर में यहाँ रवाना होंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम वापस आपकी जानिब आते हैं। और ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें ये चीज़ बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस जानिब आज इशारा किया था कि अगर इजलास असेंबली में नहीं होता तो बाग जना में हो सकता है। अगर वहां तज़ीन व आराइश का काम जारी है तो बाग जना में भी इजलास हो सकता है। और इसी इशारे के पेश नज़र अब ये इजलास फ्लैटीज होटल में होने जा रहा है। हमें सारा इलियास हमारे साथी एंकर ने भी ज्वाइन किया है। शुक्रिया। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब हम ज़िशान से ये जानने की कोशिश करेंगे। ज़िशान, यहाँ से जब ये दूसरे होटल में जाएंगे, अरकान इकट्ठे होंगे, इनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या करने जा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ की क़यादत में यहाँ से कुछ ही देर में मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो रवाना होंगे और इनका सिर्फ़ और सिर्फ आज का जो एजेंडा है वो अपनी पावर शो करना है। अपने साथ मौजूद जो अपोजिशन जमातों के साथ ही साथ हुकूमत के जो मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली हैं उनकी जो नंबर गेम है वो शो करना है। जो कि ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनकी मुत्तहिदा अपोजिशन को हमायत हासिल है, जिसमें तरीन ग्रुप के अरकान शामिल हैं, अलीम खान ग्रुप के अरकान शामिल हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि डिप्टी स्पीकर जो थे पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको आज उनके अदम एतमाद जमा करवाई गई है, तो उनकी जानिब से भी चंद अरकान असम्बली के हमरा इसमें शमूलियत मतवक्के है। इस जो अरकान असम्बली का इजलास होने जा रहा है तो वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को मदऊ करके तमाम अरकान असम्बली मीडिया के सामने लाए जाएंगे और उनको ये दिखाया जाएगा कि पंजाब के इस ऐवान के अंदर इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अक्सरियत मौजूद है। वही अक्सरियत दिखाने के लिए यहाँ पर जो लीगी अरकान हैं वो पहुँच चुके हैं और अब वो अपनी गाड़ियों। निशान, क्या हम ये कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो इजलास आज शाम 7:30 बजे पंजाब असेंबली में तलब किया था, पंजाब असेंबली बंद होने के बाद अब वो इजलास पंजाब असेंबली का फ्लैटीज होटल में होने जा रहा है, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से इशारा दिया गया, क्या हम उसे पंजाब असेंबली का इजलास कह सकते हैं?
वजह से पंजाब असम्बली का इजलास शायद हम आइनी कानूनी नुक्ता नज़र से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो पंजाब असम्बली की जानिब से समन होने के बाद हो सकता है। ये मुतहदा अपोजिशन का तो हम इजलास कह सकते हैं जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर की भी शमूलियत मतवक्के है, लेकिन इसको पंजाब असम्बली का इजलास इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस इजलास को नहीं तलब किया गया। गो के इसी होटल में कोरोना के दिनों में जब पंजाब असम्बली में समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा था तो यहाँ पर एक इजलास मुनक्किद किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इजलास हम इजलास इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये इजलास मुस्लिम लीग की जानिब से बुलाया गया है, मुतहदा अपोजिशन की जानिब से बुलाया गया है। ये इजलास अपोजिशन की जानिब से बुलाया गया, ये इजलास हुकूमत की जानिब से नहीं बुलाया गया। तो ज़ीशान, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं ये एक सिंबॉलिक इजलास होगा जिसमें मुतहदा अपोजिशन अपने नंबर शो करेगी, इस्टेब्लिश करेगी कि अक्सरियत हमारे पास है। जी बिल्कुल, ये मुतहदा अपोजिशन का इजलास है जिसके अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपनी नंबर गेम शो करेंगी, अपनी ताकत शो करेंगी। इस वक्त ख़वातीन अरकान असम्बली जो हैं वो नारेबाजी करते हुए गाड़ियों में बैठने के लिए जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो ख़वातीन अरकान हैं, जो मर्द अरकान हैं वो इस वक्त यहाँ पर निकल रहे हैं। साबिक जो स्पीकर थे पंजाब असम्बली के राना इकबाल मौजूद हैं, दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त तमाम तर अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जानिब से इस वक्त गाड़ियों में वो बैठ रहे हैं। इस वक्त अलीम खान यहाँ पहुंचे हैं और वो भी यहाँ पर हमजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं फ्लैटीज होटल के, जहां आज पंजाब असेंबली का पैरेलल इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। डिप्टी स्पीकर ने गुज़िश्ता रात अपने दस्तखतों से एक हुक्मनामा जारी किया गया था और उन्होंने 6 अप्रैल को 7:30 बजे इजलास तलब किया था और अब यूँ लगता है कि डिप्टी स्पीकर की पावर्स ही इख्तियार होंगी, वही इस्तेमाल होंगी और उसी के नतीजे में ये जो इजलास है इसे आईनी और कानूनी शक्ल दी जाएगी। याद रहे कि जो कौमी असेंबली का इजलास था उसमें भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने अभी तक की सूरत हाल में प्रिवेल किया है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो उसी के बाद तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई, असम्बलियाँ तहलील हुई और तमाम खतूत लिखे जा रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए। तो क्या आज का डिप्टी स्पीकर की जानिब से तलब किया जाने वाला पंजाब असेंबली का इजलास यही इजलास होगा और इसको भी इसी तरह मुतनाज़िर तौर पर देखा जाएगा? कुछ देर में इसका जवाब मिल जाएगा। आपसे कुछ देर पहले हमने मनाज़िर भी दिखाए हैं फ्लैटीज होटल के, जहां पर तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। कुछ ही देर बाद ऑपोजिशन, मुतहदा ऑपोजिशन जो यहाँ पर है वो पहुंचेगी और एक इजलास जो कि डिप्टी स्पीकर ने कॉल किया था लेकिन उसके बाद वो नहीं हो सका पंजाब असम्बली में। लेकिन अब ये एक कहा जा रहा है कि एक सिंबॉलिक इजलास किया जाएगा जिसमें मुत्तहिदा ऑपोजिशन अपनी नंबर गेम दिखाएगी, अपनी पावर शो करेगी और इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि अक्सरियत किसके पास है। अच्छा, हम आपको ये बताएं कि आज सुबह सूरत हाल में यकसर तब्दीली आई। गुज़िश्ता रात एक हुक्मनामा जारी किया गया डिप्टी स्पीकर के दस्तखतों से कि आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा, लेकिन जो ही सुबह का सूरज शुरू हुआ सूरत हाल यकसर तब्दील होना शुरू हो गई। पंजाब असेंबली के दरवाज़ों पर ताले लगना शुरू हो गए, उसके इर्द गिर्द खारदार तारे लगना शुरू हो गई। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो कि काफ लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अपनी ही जमात के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और उसके बाद जो इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को हासिल थे स्पीकर परवेज़ इलाही ने वो वापस ले लिए। बिल्कुल, पंजाब असेंबली में आज सारा दिन क्या कुछ होता रहा, किस तरह से कार्रवाई खटाई में डाली गई। उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सारे मामले पर सुबह से नजर रखी। उस्मान, बताइएगा क्या चलता रहा आज? जी अलीना, जैसा कि पंजाब असेंबली में इजलास होना था जहां पर ऑपोजिशन जमातें और हुकूमती अरकान असेंबली ने आना था, मगर हुआ कुछ यूं कि आज जब मुस्लिम यूनियन के 5 रुकनी वफ्द जो है जिसपे सलमान रफ़ी, खलील ताहिर सिंधु, समीउल्लाह खान, जब ये पंजाब असेंबली पहुंचे और इन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो देनी थी, तो पंजाब असेंबली के जो सिक्योरिटी है और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, उन्होंने गेट बंद कर दिए और इनको अंदर जाने की इजाजत ना दी। इसके अलावा वहाँ पर पीटीआई और काफ लीग के कारकुन भी थे जिन्होंने मुस्लिम यूनियन के अरकान असेंबली की गाड़ी रोक ली और नारेबाजी करते रहे, जहाँ पर उसके बाद एसएसपी ऑपरेशन लाहौर मुसलसल फिरोज पहुंच के भारी नफरी के साथ और उन्होंने जो आपस में झगड़ा था उसको बीच बचाव कराया। उसके बाद जो है मुस्लिम यूनियन का आला इजलास हुआ जिसको मुस्लिम यूनियन के जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जिसमें ऑनलाइन मियां शहबाज आला क़यादत वो शरीक थी, जिसमें फैसला किया गया कि
कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो जितने भी इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मरियम नवाज जो है वो आज अवारी एक्सप्रेस होटल जो कि गुलबर्ग में वाक़ है वहाँ पर आके उन्होंने मुलाकात की है अरकान असेंबली से, और अब 8:30 बजे फ्लैटिस होटल जो कि बिल्कुल पंजाब असेंबली के अकब में वाक़ है वहाँ पर आके मरियम नवाज शरीफ 8:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और आइंदा का लाहे अमल बताएंगी। जी 8:30 बजे का बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्टी के मरियम नवाज पहुंचेंगी फ्लैटिस होटल में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, मुत्तहिदा अपोजिशन की पंजाब में आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इससे पहले हमारे नुमाइंदे ज़ीशान बख्श हमें बता रहे थे कि एक इजलास किया जाएगा, उसे हम पंजाब असम्बली का इजलास नहीं कह सकते, वो मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास ज़रूर कहलाया जाएगा, जिसमें अपनी नंबर गेम, अपनी पावर शो की जाएगी पंजाब असम्बली में इस वक्त जो है। और आज जो सारा दिन कार्रवाई होती रही है पंजाब असम्बली में वो उस्मान भट्टी ने हमारे सामने रखी है। आज वज़ीर आला का इंतखाब होना था और रात गए डिप्टी स्पीकर के साइन शुदा एक डॉक्यूमेंट हमने देखा, इजलास कॉल किया गया। उससे पहले 16 अप्रैल की तारीख दी गई थी, लेकिन फिर कहा गया कि आज के दिन यानी कि 6 अप्रैल को। सबसे अहम बात यह है सारा कि आज डिप्टी स्पीकर से जब बात हुई दोस्त मोहम्मद मज़ारी से, तो उनका ये कहना था कि मैं अब भी डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात रखता हूँ और उन्हें एक्सरसाइज करूँगा। और उनसे जब पूछा गया क्या आप अब भी इजलास बुलाने का हक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अब भी इजलास बुलाने का हक़ रखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू की थी सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो अगर हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो हम कुछ देर में दिखाएंगे। ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान भट्टी भी मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा कब तक रवाना होंगे मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान हैं फ्लैटिस होटल के लिए? बिल्कुल, अरकान गाड़ियों में बैठना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त यहाँ पर मजीद लगेगा जब ये तमाम लोग गाड़ियों में बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर रखा है। तो ग्रुप्स की सूरत में ये लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैन है उनका बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ क्योंकि अलीम खान अब से कुछ देर कबल पहुंचे हैं, तो वो इस वक्त हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकात के लिए होटल के ऊपर लॉबी में गए हैं, जबकि बाकी जो तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के अरकान हैं वो इस वक्त यहाँ नीचे लॉबीज में आ चुके हैं। तो इसलिए तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7:30 बजे का जो असेंबली के इजलास का वक्त दिया गया था उसी पर कोशिश होगी कि वहां पर ये लोग पहुंचे फ्लैटिस होटल में और बाकायदा तौर पर अपने जो नंबर गेम है वो आज शो करें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब से कुछ ही देर में जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगे। लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं और गाड़ियों में बैठेंगे तो फिर ही वो लोग कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त अलीम खान जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ से होटल से अपने निकल रहे हैं और देखना ये होगा कि फ्लैटिस होटल में ये लोग कितनी देर में पहुंचते हैं। तो यूं मजमूई तौर पर कितना फासला है ज़ीशान, यहाँ से फ्लैटिस तक का फासला कितनी देर का है? होटल का अगर हम फासला रूटीन में देखें तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का। ठीक है ज़ीशान हमारे साथ ही मौजूद रही है। मरियम नवाज अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंची थी उन्होंने गुफ्तगू की थी मीडिया से, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। इजलास बुलाया तो बहुत सारा इसको कैंसिल किया गया और उसके बाद अब आप लोगों को क्या लाए? जितने इजलास चाहें कैंसिल करें। आपकी इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म इंशाल्लाह। मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि जितने मर्जी इजलास कैंसिल करें, जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उनके पास नंबर्स पूरे हैं। उस्मान भट्टी की तरफ चलते हैं। उस्मान बताइएगा फ्लैटिस होटल में जिस तरह से आपने पहले कहा कि पहुंचने वाले हैं अब मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान, अहम रहनुमा भी शामिल हैं, 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी असल में सारा कुछ इस तरह था कि 2 दिन से जो है जो इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के अरकान सूबाई असेंबली हैं उनको मुस्लिम नून की तरफ से जो लाहौर गुलबर्ग में 2 निजी होटल हैं वहाँ पर ठहराया गया है। इनके ठहराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि पंजाब असेंबली में जो नया वज़ीर आला मुंतखब होना था उनकी वोटिंग होनी थी, तो अरकान असेंबली को यहाँ पर रखा गया ताकि वो महफूज रहे। असल में कुछ इस तरह के खदशात। ठीक है उस्मान, ये सारी सूरत हाल हमारे इल्म में। हम आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकेंगे और चाहेंगे कि फ्लैटिस होटल के जो अंदर के मनाजर हैं वो हम दिखाएं। और अगर आपने जो सीटिंग अरेंजमेंट्स देखी होगी तो यूं लग रहा है कि जैसे एक कुर्सी रखी गई है जो कि डिप्टी स्पीकर के बैठने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला माहौल इस वक्त लग नहीं रहा। क्या आपको ये सूरत हाल नजर आ रही है उस्मान? आपने ये हॉल अंदर से देखा है, एक कुर्सी रखी हुई है जो कि यूं लगता है कि डिप्टी स्पीकर के बैठने के लिए है और इजलास जैसा माहौल यहाँ नशिस्तों की सूरत हमें दिखाई दे रहा है। क्या आप तस्दीक करेंगे इसकी? हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ हमें इस तरह की इतलात हैं क्योंकि आज जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे
दोस्त मजारी, आज इनकी जो डिप्टी स्पीकरशिप है उसको मुअत्तल कर दिया गया। उनकी पावर्स जो है वो उनसे ले ली गई। स्पीकर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन पर ये वाला इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उन्होंने शायद नून लीग को ज्वाइन कर दिया है अपने ग्रुप के साथ, और इसकी अभी कहीं से तस्दीक और तरदीद नहीं हो सकी। और हमें इस तरह की इतलात मिल रही हैं कि आज जो है डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मजारी हैं वो भी मुमकिन है कि ये इस निजी होटल में वो आएंगे और वो हल्फ बर्दारी की यहाँ पर तकरीब होगी, जहाँ पर जो अरकान सूबाई असेंबली है वो वोट देंगे, क्योंकि नून लीग का दावा है कि उनके पास इस वक्त जो सूबाई अरकान असेंबली। ठीक है, हम अपने प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करेंगे कि एक गुफ्तगू थी, दोस्त मोहम्मद मजारी का इंटरव्यू था आज दिन में, जिसमें उनका ये कहना था कि मैं अब भी डिप्टी स्पीकर हूं और मेरे पास ये इख्तियारात हैं। अगर हम वो वीडियो अपने नाजरीन को दिखा सकें तो शायद सूरत हाल बेहतर हमारी नाजरीन की समझ में आ सके। आज दोपहर में जो हंगामा आई हुई पंजाब असेंबली के सामने, वो मनाजिर आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ MPAs पहुंचे थे स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदब पेश करने के लिए। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं परवेज़ इलाही साहब, वो खुद भी उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के लिए और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। दूसरी जानब अपोजिशन के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज शरीफ, दोनों के दरमियान मुकाबला होना है। लेकिन इस दौरान जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो स्पीकर की पावर्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने डिप्टी स्पीकर से उनके इख्तियारात वापस करके उनको गैर फाल कर दिया है। तो एक कानूनी सुकम है जिसे हम चाहेंगे कानूनी ज़ीशान बख्श सबसे कुछ से पहले भी हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ीशान बताइएगा क्या माहौल है वहां पर अवारी होटल में इस वक्त? अरकान उनकी रवानगी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, अरकान को इस वक्त बसों में बिठाया जा रहा है, जो उनके लिए कोचेज और हाईएस्ट वैन मंगवाई गई हैं। तमाम अरकान असेंबली को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया और हर ग्रुप का एक रुकन असेंबली को ग्रुप लीडर बनाया गया है। तो यूं होटल के कमरों से इन तमाम अरकान असेंबली को ग्रुप्स की सूरत में गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। अलीम खान जो कुछ देर कबल यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ से फ्लैटिस के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि असद खोखर जो साबिक सूबाई वजीर हैं तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह दीगर दो और उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के एक अकलीती उमूर के वजीर थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। नज़ीर चौहान जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब हमजा शहबाज उतरेंगे तो उनसे मुलाकात करके यहाँ से रवाना होंगे। तो यूं यहाँ से जो रवानगी का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अभी तक चूंकि अरकान होटल से उतर रहे हैं इसलिए ये अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम मनासिर देख रहे हैं कि अलीम खान साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं वो इस वक्त उतर रहे हैं, ये अवारी होटल से बाहर निकल रहे हैं, फ्लैटीज की जानिब रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। जाहिद शेरवानी का रुख करते हैं, जाहिद फ्लैटिस में मौजूद हैं। जाहिद ये बताइएगा वहां पर जो पूरा अरेंजमेंट किया गया है, हमने आपसे कुछ देर पहले बात भी की है, कुर्सियां लगाई गई हैं, एक और कुर्सी लगाई गई है टेबल के साथ, ये सारे अरेंजमेंट्स, ये इंतजामात क्या बता रहे हैं? क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर एक इजलास किया जाएगा डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत? यहाँ पे अब से कुछ देर कबल बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर कुछ देर कबल ही उन्होंने मीडिया को इजाज़त दी है अंदर हॉल के आने के। बाकायदा इसकी कवरेज होगी, जो कि नून लीग के ज़राए का कहना है कि यहाँ पे असम्बली का इजलास होगा जिसमें मरियम नवाज भी यहाँ पर आ रही हैं, हमजा शहबाज भी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम MPs जो कि गुलबर्ग के एक मुकामी होटल में 3 दिन से वो क़याम पजीर हैं वो भी इधर ही आ रहे हैं। कुछ MP यहाँ पर आए हैं जो कि गेट पर चले गए हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, और यहाँ इस इजलास के लिए मुकम्मल तौर पे तैयारियां हैं। अभी तक तो क्या जाहिद शेरवानी, क्या ये इजलास है, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें बता सकेंगे, हमारे नाज़रीन को बता सकेंगे आप? अभी तक की जो इतला है मरियम नवाज और हमजा शहबाज यहाँ पर आके खिताब करेंगे, लेकिन नून लीग के ज़राए का ये भी कहना है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर असम्बली का इजलास होगा, जो कि असम्बली में जाने से रोक दिया गया था, लेकिन ये इजलास यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी MPA ने या नून लीग के किसी भी जिम्मेदार ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर इजलास होगा। अभी तक तो यहाँ पर यही खबर है कि उन्होंने यहाँ पर आके खिताब करना है और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हॉल में कुर्सियां लगा दी गई हैं, स्टेज बना दिया गया है और मीडिया को भी अब हॉल के अंदर आने की इजाजत दे दी गई है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अलीम खान के इस वक्त आप अवारी होटल से रवाना होने के मनाजिर आप देख सकते हैं। अलीम खान की अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में सीनियर वजीर थे। कुछ अरसे पहले इनकी जानिब से कहा गया कि ये कुछ मसरूफियात, अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वजारत छोड़ रहे हैं, वजारत से अलग हो गए। चंद ही रोज़ पहले इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। अलीम खान ग्रुप के हमरा मुस्लिम लीग
नून से इन्होंने राब्ता किया और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। एक इंतहाई अहम शख्सियत, बड़े फ़ाल वज़ीर रहे पंजाब में और बताया जाता है इमरान खान के करीबी दोस्तों में, करीबी साथियों में इनका शुमार होता रहा। इनका अपनी पार्टी से दूर होना, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करना पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा डेंट था। और उसके बाद 2 रोज़ कबल एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलीम खान ने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इमरान खान और उनके करीबी लोगों पर सख्त इल्ज़ामात लगाए, फराह गुज्जर के हवाले से सख्त तरीन इल्ज़ामात इस वक्त दोस्त मोहम्मद मज़ारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कियोस की सिचुएशन क्रिएट की गई है कि इधर मामलात हर घंटा ब घंटा मामलात डिफरेंट होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार हैं और इस चीज़ से ये पता लगता है कि वो अपने हौसले, अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको खो बैठे हैं। सर आपका लायबल क्या है? स्पीकर के पास इख्तियार था कि आपसे क्या लायबल वापस ले। जी स्पीकर ने जो आपसे इख्तियारात वापस लिए हैं, उनके पास थी अथॉरिटी? जी उनके पास अथॉरिटी थी। एक मिनट मुजाहिर साहब, एक बंदा एक ही टाइम में सीएम का कैंडिडेट भी है और उसके साथ साथ वो स्पीकर भी है, क्या ये दोनों चीजें अपने साथ? मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इख्तियारात अपने, आपने देखा कि मैंने एक ऑर्डर जारी किया, वो ऑर्डर मैंने जारी किया, एडवोकेट जनरल साहब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उधर जाकर एक कमिटमेंट की कि हम इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे और मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं, आज की तारीख में कराएं, ताकि आप पे कोई ऐसी बात ना आए। सूबे में एक, आपको पता है, एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे? जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मामलात नहीं चल सकते। लेटर की बात बताई जा रही है कि लेटर जो है वो बहुत सादा पेश किया है। जी शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। वो सराइकी में हमारी मिसाल देते हैं, आके कूड़ कहीं दे पीऊदा जितना मर्जी मारो, वो कूड़ दे एक्सपर्ट हैं। और अगर मैंने किसी के साथ जाना भी हुआ, मैं आप मीडिया को बुलाऊंगा, आपके सामने उसके पास जाऊंगा। मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ। आपकी आईनी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन करवाएं, जी बिल्कुल स्पीकर। तो क्या आज आप इस असेंबली के बाहर सेशन बुलवा रहे हैं और ये सेशन होगा कि आप इसको चेयर करेंगे? देखें अर्ज ये है कि हम सेशन कहीं पे भी बुला सकते हैं, वो लाहेमल अभी हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं। और जो हमारा मूड होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। अभी सर अंदर जाने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? क्या बात? आपके सामने सिचुएशन है, उनको डर लगा। पोजीशन जो है प्रैक्टिस के अंदर इजलास जो है वो कह रही है कि वो यहाँ पे अरकान असेंबली को लेके क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से, ऐसी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सर ये जो आप इजलास की बात करें, ये आज ही होगा, आज की डेट में ही होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपको अगर अंदर इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद है। उनका ये कहना है कि पंजाब असेंबली को ताले लगे हुए हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल की जानिब से कराई गई यकीन दहानी को पेश नज़र रखते हुए अपनी लीगल एडवाइस पर कल एक ऑर्डर जारी किया था कि आज इजलास होगा, वज़ीर आला का इंतखाब होगा और मेरे इस ऑर्डर के बाद पंजाब असेंबली को बंद कर दिया गया। उनका ये कहना है हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ये इख्तियार है कि हम कहीं और इजलास बुला सकते हैं। अदनान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बिल्कुल एडजस्टेंट एक होटल है, मैं उसमें मौजूद हूँ। और यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके जो हम ख्याल ग्रुप्स हैं, जिनमें अलीम खान ग्रुप है और उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप है और दीगर मलक असद ग्रुप है, वो सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और मेरे पस मंज़र में आप देख रहे होंगे वो हाल, इस हाल में पंजाब असम्बली को स्टेज किया जाएगा। राना मशहूद जो स्पीकर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और पूरा माहौल पंजाब असम्बली का बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो मीडिया के सामने अपने मेंबरान जो उनके साथ मौजूद हैं, अरकान पंजाब असम्बली, उनको भी मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और ये कौम को ये बताया जाएगा कि हमारे पास इस वक्त इतनी तादाद में। क्या राना मशहूद पैनल ऑफ चेयर का हिस्सा हैं, शामिल हैं उसमें?
जी नहीं, एक्चुअली ये चेयरमैन पैनल का हिस्सा नहीं है, चूँकि अब स्पीकर भी जो हैं वो अपोजिट पार्टी में हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर जो मुतनाज़ा हो चुके हैं, उन्होंने रात एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन उसको एग्जेक्टिव नोटिफिकेशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट उसका नहीं किया गया था, और परवेज़ लाई ने उनसे अपने इख्तियारात जो एज ए स्पीकर उनके पास थे, और वहाँ से उनको एक्सरसाइज करते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी से सारे डिप्टी स्पीकरशिप के इख्तियारात वापस ले लिए थे। लिहाजा अब ये प्योरली एक मुकामी होटल में मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके हमख्याल जो ग्रुप्स हैं उनका एक इजलास हो रहा है, और ये एक अलामती इजलास है जिसमें ये साबित किया जाएगा कि उनके पास अरकान असम्बली की तादाद पूरी है। जी ठीक है। अदनान मलिक, जैसे हमें बता रहे थे अब से कुछ देर पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने भी गुफ्तगू की है, और उनका कहना था कि जो आज इकदाम लिए गए पंजाब असम्बली में, जिस तरह से खारदार तारे लगा दी गई, सील किया गया उसे, ये हुकूमत की बौखलाहट और उनकी घबराहट को जाहिर करता है। उन्होंने चूँकि एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी करा दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि आज इसका बाकायदा फैसला हो जाएगा, वजारत आला पंजाब का ओहदा कौन संभालेगा, उन्होंने उसी पर अमल दरामद करते हुए आज इजलास कॉल किया था 6 अप्रैल के दिन, लेकिन उनकी पावर्स को वापस ले लिया गया आर्टिकल 235 के तहत। इस वक्त जो है मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद फ्लैटिस होटल में, जहां पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि एक अलामती इजलास किया जाएगा। और अपोजिशन के पास जितने नंबर्स हैं, अब अपोजिशन के नंबर्स की बात की जाए, उनकी पावर की बात की जाए, तो उसमें अलीम खान ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, और ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान के बहुत पुराने बड़े क्लोज साथी रहे हैं। इनको बार बार अप्रोच किया गया, इनसे कॉन्टैक्ट किया गया, रब्ता किया गया परवेज़ इलाही की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन इन्होंने बिलाखिर अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया, नून लीग की हिमायत का ऐलान किया। और इस वक्त ये अरकान, जिनमें तरीन ग्रुप के मेंबर्स शामिल हैं, अलीम खान के ग्रुप के मेंबर्स शामिल हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के दीगर अरकान शामिल हैं, ये फ्लैटिस होटल में पहुंचेंगे, वहाँ पर एक अलामती इजलास किया जाएगा और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से अपनी नंबर गेम, अपनी पावर को शो किया जाएगा। और अब तक जो इत्तलात हैं, पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी फ्लैटिस में जो इजलास मुनक्किद किया जा रहा है इसमें पहुंचे, और बहुत सारी खबरें ये थी कि शायद दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी जो ग्रुप ज्वाइन कर जाए मुस्लिम लीग नून का, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने क्लियरली इस बात को डिनाई किया। उनका यह कहना है कि अगर मुझे किसी पार्टी में शामिल होना होगा, मैं मीडिया के दोस्तों को दावत दूंगा, खुलेआम सरेआम मैं जो है ऐलान करके किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूंगा। वो इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर ही मौजूद हैं और अपने उस एक ऑर्डर पर इंप्लीमेंट कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमने आइन की पासदारी को यकीनी बनाते हुए इजलास तलब किया था। 7:30 बजे के वक्त वो इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। 7:30 का टाइम दिया गया था। वो कह रहे हैं यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं, हम चाहें तो इजलास बाहर भी बुला सकते हैं। जिस तरह दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा कि आज जो इकदाम लिए गए हुकूमत की जानिब से, वो उनकी बौखलाहट और घबराहट को जाहिर करते हैं। वो ऐसे क्या इकदाम थे? आज सारा दिन पंजाब असम्बली में होता क्या रहा? क्या इकदाम किए गए ऑपोजिशन को रोकने के लिए पंजाब असम्बली में दाखिल होने से? उस्मान भट्टी हमें बताएंगे। उस्मान जी, आज पंजाब असम्बली में कुछ सूरत हाल यूँ रही कि पंजाब असम्बली का जो इजलास था उसकी पहले जो टाइम दिया गया कि वो ये था कि शाम 7:30 बजे इजलास जो है वो शुरू होगा, जिसकी जो सदारत है वो डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं वो दोस्त मज़ारी करेंगे। मगर कुछ यूँ हुआ कि जब तकरीबन दोपहर का वक्त था तो पंजाब असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम नून से है, वो जब वहाँ पहुँचे तो उनका जो रास्ता है वो रोक दिया गया। वहाँ पर क्योंकि PTI और काफ लीग के कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने मुस्लिम नून के अरकान जब आए तो उन पर नारेबाजी शुरू कर दी, और जिसके बाद वहाँ पर जो पुलिस थी और वहाँ पर जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी थी, उन्होंने भी जो पंजाब असम्बली के रुकने असम्बली थे मुस्लिम नून से जिनका ताल्लुक है, जिनमें ख्वाजा सलमान रफी, खलील ताहिर सिंधु, समीउल्लाह खान, और इनको रोक दिया गया और अंदर ना जाने दिया, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया मुस्लिम नून के जो अरकान असम्बली है, और वो गेट पर धरना दे दिया। जिसके बाद जब टीवी पर ये खबरें चली तो जो पंजाब असम्बली का अमला था और वो सेक्रेटरी असम्बली जो आमिर हबीब है वो बाहर आए और उन्होंने मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि आप अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाना चाहते हैं तो आप हमें दे दें, हम आपकी तहरीक जो है वो जमा कर लेते हैं। इस पर नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि हम तहरीक जो है वो अंदर जाके असम्बली के जमा कराएंगे, आप हमें बाहर ऐसे नहीं रोक सकते। जिसके बाद जो है वो असम्बली का जो अमला था वो अंदर चला गया और जो अरकान सूबाई असम्बली से मुस्लिम नून से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने बगैर जो है अदम एतमाद की तहरीक जमा कराए वो वापस चले गए और एहतजाजन वापस ये कि असम्बली के जो अमला है उन्होंने हमारी तहरीक जो है अदम एतमाद की वो नहीं ली स्पीकर के खिलाफ,
और वो चले गए। उसके बाद जो है आला सतही इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसकी सदारत जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑनलाइन की, जिसमें मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आला जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो शरीक थी, जिसमें यह फैसला किया गया कि मरियम नवाज जो है वो आज आएंगी और अरकान असेंबली जो इनका ताल्लुक अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से हैं उनसे मुलाकात करेंगी। वो अवारी जो होटल है, जो निजी होटल है गुलबर्ग में वाक़ है, वहाँ पर मरियम नवाज पहुंची और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। अब वो कुछ देर बाद जो है फ्लैटिस होटल जो कि मॉल रोड के करीब वाक़ है और पंजाब असेंबली के अकब में वाक़ है, इस फ्लैटिस होटल की जो थोड़ी सी हिस्ट्री यूँ भी है कि यहाँ पर जब पंजाब असेंबली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो इस होटल में पहले भी पंजाब असेंबली के इजलास जो है वो हो चुके हैं। आज इसी मुनासबत से इस होटल की जो है वो सिलेक्शन की गई है कि यहाँ पर जो है मुमकिन है, जो हमारे ज़राए के मुताबिक, जो दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं जिनके आज इख्तियारत जो हैं वो कम कर दिए गए हैं, जो उनके पावर्स हैं वो आज स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके मुताबिक ये थी कि उनकी जो पावर्स हैं उनको वापस ले लिया गया है। अब वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक आज वो इस निजी होटल फ्लैटिस होटल में आएंगे, वहाँ पर आके जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें नून लीग है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा करीम ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, आज़ाद जो अरकान असेंबली है वो हैं, इसके अलावा असद जो खोखर उसका ग्रुप है, और इनकी तादाद जो मुस्लिम नून की तरफ से बताया जा रहा है अरकान असेंबली की, इनकी तादाद 200 से ज़ायद अरकान सूबाई असेंबली की है। वो वहाँ पर सब आएंगे और उस इजलास की जो सदारत है वो दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर है वो करेंगे, जो हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक हमारे पास इतलात है। और इसमें आज वोटिंग का अमल होगा और नए जो ऐवान वज़ीर आला बनेंगे, जैसे कि कंपटीशन हो रहा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और परवेज लाही के दरमियान, तो वहाँ पर जो वोटिंग का अमल होगा और अगर वोट जो है वो मुस्लिम नून को जो कैंडिडेट है हमजा शहबाज को उनको ज्यादा पड़ते हैं तो मुमकिन है कि फिर वो जीत जाए। मगर ठीक है भट्टी हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा। हम अवारी होटल का रुख करेंगे जहाँ के मनाजिर आप देख भी सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की एक बड़ी तादाद अवारी होटल में मौजूद थी। फ्लैटीज़ में इजलास के लिए रवाना हो रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं निशान बख्श, उनसे तफसील जानेंगे। निशान बताइएगा कौन कौन रवाना हो चुका है, क्या मनाजिर हैं इस वक्त? निशान आप हमें सुन सकते हैं? ये मनाज़र आप देख सकते हैं बराह रास्त अवारी होटल के एक साइड पर, जहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की रवानगी का सिलसिला जारी है और मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मरियम नवाज ही बाहर आ रही हैं, हमजा शहबाज ही बाहर आ रहे हैं और ये मनाजिर से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगे, आप देख भी सकेंगे। अरकान की रवानगी का सिलसिला अता तारड़ तो हमें दिखाई दी है, मरियम नवाज भी हमें दिखाई दी हैं, हमजा शहबाज भी गालिबन उनके हमरा ही, ये हमजा शहबाज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हमजा शहबाज, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त रवाना हो रही है अवारी से फ्लैटीज़ के लिए। फ्लैटीज़ में जहां एक सिंबॉलिक इजलास बुलाया गया है पंजाब असेंबली का, अहम तरीन मनाज़िर इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। असेंबली हॉल को बंद कर दिया गया है। कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने यकीन दहानी कराई थी कि पंजाब असेंबली में इजलास होगा, कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, जिसकी बुनियाद पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया था दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से, लेकिन असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उसे नोटिफाई नहीं किया और आज सुबह दरवाजे बंद कर दिए गए, खारदार तारें लगा दी गई। एक सरासीनगी की सी कैफियत थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले के हैं और अवारी से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब अच्छा खैर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसील के लिए बात कर लेते हैं। ज़ीशान बताएगा, हमने अभी देखा कि मरियम और हमजा बाहर निकल रहे थे होटल से, अभी रवाना हो चुके हैं, हो रहे हैं फ्लैटीज़ के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त ये लोग गाड़ियों में बैठ चुके हैं और मरियम नवाज की जो गाड़ी है वो इस वक्त मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे होटल की लॉबी से निकल के आ चुकी है। इस वक्त कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ जो पहुंचे हुए थे वो यहाँ पर साथ मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि रास्ता बनाया जाए इनके लिए ताकि ये लोग यहाँ से रवाना हो सके। इस वक्त जो अरकान असेंबली है उनमें से कुछ रवाना हो चुके हैं, कुछ के लिए बसेज यहाँ पर मौजूद है
और इस वक्त ये लोग अपनी अपनी बसेज में बैठ रहे हैं। मरियम नवाज का जो काफिला है वो अभी लाहौर के इसी होटल के बाहर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में ये यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि गाड़ियों का रश ज्यादा है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की ये वो अहम शाहराह है जिसके ऊपर ये होटल वाक़या है। रश की वजह से ट्रैफिक की मेन बुलेवार्ड पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि होटल के सामने से रास्ता खाली करवाया जाए ताकि ये गाड़ियाँ रवाना हो सके। तकरीबन 6 के करीब हम देख सकते हैं बड़ी हाईएस्ट वैन्स हैं और साथ ही साथ तकरीबन 4 के करीब ढेंगो बसेज हैं जिनके अंदर 60 से 70 अफराद बैठने की गुंजाइश मौजूद होती है। ये वो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके अंदर अरकान असेंबली बैठे हैं। इस वक्त मरियम नवाज का जो काफिला है वो अभी तक होटल में से निकलकर मेन रोड पर एंटर हुआ है। अभी इसने अपना फ्लैटिस होटल की जानिब सफर शुरू नहीं किया और इस वक्त जो सिक्योरिटी के अफराद हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों के आगे चलें और रास्ता बना सकें। जो मरियम नवाज की गाड़ी है वो इस वक्त होटल के जो खारजी रास्ता है वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक जैम ज्यादा था जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मेन रोड से जो आगे की गाड़ियां थी उनको सिक्योरिटी हुकाम कह रहे हैं कि आप इस जगह को खाली करें ताकि जो पार्टी कायदीन हैं उनका काफिला रवाना हो सके। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं वो तेजी से निकल रही हैं, लेकिन अभी तक मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जो गाड़ियां हैं वो मेन रोड पर आ तो चुकी हैं, लेकिन ट्रैफिक की सुस्त रवि के बायस उन्होंने अपना सफर अभी शुरू नहीं किया। इस वक्त जो दीगर पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली हैं उनको हम देख सकते हैं, मुतहदा अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी गाड़ियां आगे निकल रही हैं और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो बसेज हैं उनको पहले चलाया जाए, आगे रवाना किया जाए। और अब ये मनाजिर आप देख सकते हैं। निशान बख्श आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब अबारी से फ्लैट की जानिब रवानगी है और मरियम नवाज अपने भाई को सपोर्ट करने पहुंची हैं। हमजा ड्राइविंग सीट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनके बराबर वाली नशस्त पर मरियम नवाज शरीफ बैठी हुई हैं। हमजा को नामजद किया गया है पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के ओहदे के लिए और इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही, जो कि बदस्तूर स्पीकर का ओहदा भी संभाले हुए हैं और बदस्तूर स्पीकर की पावर्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कुछ लम्हों पहले के जब फ्लैटी से मरियम और हमजा रवाना हुए। अब जैसे ज़ीशान बख्श हमें बता रहे थे कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक थोड़ी स्लो है, उसकी वजह से जो मरियम नवाज़ का काफ़िला है जिसने रवाना होना है फ्लैटिस की तरफ, उसको थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों का रश क्लियर किया जाए और काफ़िले के लिए रास्ता बनाया जाए। और अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज़ पहुंचेंगी हमजा शहबाज के हमरा फ्लैटिस होटल में और वहां पर एक अलामती इजलास किया जाएगा। और जिस तरह पहले कुछ दिनों तक दावा किया जा रहा था दोनों साइड्स की तरफ से कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, परवेज़ इलाही की तरफ से भी और हमजा शहबाज की तरफ से भी, अब जो आज अलामती इजलास होगा आपसे कुछ देर बाद उसमें क्लियर हो जाएगा कि नंबर कम से कम वाज़ेह हो जाएगी। गो इससे कायदे ऐवान का वज़ीर पंजाब का इंतखाब मुमकिन नहीं हो सकेगा। और वो जो खला जिसका अभी जिक्र कर रहे थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी डेप्यूटी स्पीकर हैं, वो कह रहे थे इस वक्त एक खला है पंजाब में, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके हमें इस खला को ख़त्म करना होगा, एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करना होगा और इसी के लिए कोशिश भी की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत भी हुई और पंजाब असम्बली का मामला भी ज़ेर गौर आया। एक मौके पर अदालत ने इशारा किया कि जो स्पीकर की पावर है वो इजलास अगर काम तज़ीन व आराइश का हो रहा है या बहाली का हो रहा है तो वो इजलास कहीं और भी बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद जो ये अरकान पहुँचेंगे, इनमें गाड़ियाँ हैं, हाईएस्ट वैन्स हैं जिसमें अरकान मौजूद हैं और उसके पीछे गाड़ी में हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ हैं। ये जा रहे हैं अपने अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए। अभी आपको ये बता देते हैं कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ये कहना है कि आइन इंसाफ चाहता है, ताख़ीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती है। जितनी तेज़ रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज़ होता हुआ देखना चाहते हैं। चंद सेकंड्स में आइन पामाल करने वालों के कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त ना होना अवाम को परेशान कर रहा है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाक के बाद अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी की जा रही है। अवाम के नुमाइंदा ऐवान को ताले और खारदार तारे लगाकर आइन को रोंदा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ताकत और गुंडागर्दी से आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलने से रोका जाना सरासर बगावत है। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, इन इक़दामात से अवाम और दुनिया को क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि आइन और कानून लावारिस है?
इमरान नियाजी आइन, कानून और जमहूरियत का कत्लेआम करके दंदनाता फिर रहा है। इमरान नियाजी अपने साथ पूरे निज़ाम और मुल्क को डुबोने पर तुल चुका है। और तर्जुमान पंजाब असम्बली ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब अदम एतमाद आ चुकी हो तो वो किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। आइनी तौर पर डिप्टी स्पीकर किसी भी इजलास की सदारत के मजाज नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब अदम एतमाद आ चुकी हो तो वो किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। आईनी तौर पर डिप्टी स्पीकर किसी भी इजलास की सदारत के मजाज नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। और इस वक्त ये फ्लैटीज पहुंच रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान, और अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें आगाह करेंगे। अदनान बताइएगा, अरकान पहुंचना शुरू हो गए हैं अब फ्लैटीज होटल? जी, अरकान ने कुछ ने तो यहाँ अफ्तारी की थी फ्लैटीज होटल में, और कुछ जो है वो बाद में पहुंच रहे हैं, जिनमें ख्वाजा सलमान रफीक है, ख्वाजा जो है मियाँ मरगूब अहमद है, ख्वाजा इमरान नज़ीर है। इनके अलावा काफ़ी MPs जो हैं वो बड़ी तादाद में, मियाँ मरगूब वगैरह, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सारे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। फ्लैटीज होटल में ही एक हॉल को बुक कराया गया है जहाँ पर अलामती मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास मुनक्कद किया जाएगा, और इस इजलास की जो है वो जो साबिक स्पीकर हैं राना मोहम्मद इकबाल, जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनसे इस बात की सदारत की जा रही है। और डिप्टी स्पीकर के फराइज जो हैं वो राना मशहूद अहमद अदा करेंगे, और इससे यहाँ पर जो है असल मकसद उनका यहाँ पर इजलास करने का ये है कि एक अलामती इजलास किया जाए जिसमें मीडिया को और हुक्मरानों को भी ये बताया जाए कि यहाँ पर हमारी तादाद पूरी है, नंबर गेंद पूरे हैं हमारे पास, और हम किसी वक्त भी जो है अगर असम्बली के हाल में इजाज़त दी जाए, इसको कानूनी तौर पे किया जाए, तो वो अपना चीफ मिनिस्टर जो है हमजा शहबाज उसको ला सकते हैं। ताहम रात एक ऑर्डर किया था डिप्टी स्पीकर ने, अब डिप्टी स्पीकर से परवेज लाई जो स्पीकर के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने तमाम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। डिप्टी स्पीकर अब किसी भी इजलास की सदारत नहीं कर सकते, और अगर इजलास की सदारत करना मकसूद होगा तो चेयरमैन पैनल जो 4 रुकन होते हैं उनमें से मियाँ मोहम्मद शफी हैं जो MPA हैं और उनका तल्लुक PTI से है, वो इजलास की सदारत करेंगे ऑफिशियली अगर इजलास हुआ तो। आज तो अलामती इजलास है, हमजा शहबाज शरीफ भी और मरियम नवाज भी वहाँ गुलबर्ग के क्वार्टर से चल के आ रहे हैं, और वो चंद ही मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद इजलास की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी अदनान, जैसे हमें बता रहे थे वजी कि एक लगता है कि काउंटर स्ट्रैटेजी है इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की, जिस तरह से उनको इजाज़त नहीं दी गई आज पंजाब असम्बली में अंदर दाखिल होने की, और आज जिस तरह से इजलास शेड्यूल था, तो अब इस हिकमत अमली के तहत जो कि एक अलामती इजलास किया जाएगा उसमें अपने नंबर्स शो किए जाएंगे मीडिया के सामने, और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज, हमजा शहबाज इस होटल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखिए, आज इस होटल में होने वाले इजलास में जो नंबर गेम है वो तो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, और जो कि खासी हद तक वाज़ेह हो भी चुकी है, और ये भी पता चल जाएगा कि असम्बली का इजलास क्या वाकई कुर्सियां टूटने और खिड़कियां टूटने की वजह से पंजाब असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, या तादाद लगता है कि कम है परवेज़ इलाही को जीतने के लिए, तो इसलिए जब तक तादाद पूरी नहीं होती इजलास को मौका रखा जाएगा। 16 अप्रैल का गुज़श्ता रोज़ ऐलान हुआ था, फिर उसके बाद आज यानी कि 6 अप्रैल शाम 7:30 बजे का ऐलान हुआ था। जो डिप्टी स्पीकर हैं उनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, गैर फ़ाल कर दिया गया है। उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो आपको गैर फ़ाल कर सकें? तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा कि हाँ, स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो मुझे गैर फ़ाल कर सकें। तो अब डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हुक्म की पासदारी करते हुए वो खुद इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, जिसमें अंधेरा कर दिया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, खारदार तारें लगा दी। अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, कौन कौन से अहम रहनुमा पहुँच चुके हैं होटल में, और एक क्या मुश्तरका कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमजा और मरियम की जानिब से? जी, पहले तो जो है मुकामी होटल में यहाँ पे अरकान की तादाद पूरी की जाएगी, और मुत्तहिदा अपोजिशन की तादाद जो है वो 200 से भी क्रॉस कर चुकी है हमारे ज़राए के मुताबिक, और हर गुजरता दिन चौधरी परवेज लाई के जो है वो बोरी में सुराख कर रहा है, और वहाँ से MPs जो है अरकान असम्बली जो है वो यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं अपोजिशन के साथ। ऐसा ही एक रात को भी हुआ है
जिसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन उन ऑर्डर को एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पे यहाँ पंजाब असेंबली में कबूल नहीं किया गया और ना ही उसका गजट नोटिफिकेशन आज के हवाले से जो इजलास था 7:30 बजे उसका नहीं किया गया। उल्टा परवेज लाई और डिप्टी स्पीकर के दरमियान भी ठन चुकी है। परवेज लाई ने इसी रंजिश में अच्छा, यहाँ हम अदनान आपको एक खबर दें कि मरियम और हमजा जो कि अपनी गाड़ी में रवाना हुए थे, लेकिन बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी गाड़ी को ट्रैवल करने में, तो अब वो बस में सवार हो गए हैं। ये इत्तला हमें मिली है कि वो अब बस में सवार होकर पहुंच रहे हैं फ्लैटीज होटल। अरकान पंजाब असेंबली की एक बड़ी तादाद बसों में सवार होकर अब फ्लैटीज पहुंचना शुरू हो गई है। अदनान हमें बता रहे थे कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज सबसे कुछ देर पहले गाड़ी में थे, लेकिन अब वो बस में सवार हो गए हैं और इस काफिले के साथ जीशान बख्श भी मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा कहां तक पहुंचा है काफिला, कब तक पहुंच जाएगा फ्लैटीज होटल? काफिले की जो स्पीड है वो काफी स्लो दिखाई देती है और काफिला इस वक्त मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे लिबर्टी मार्केट के करीब जो यू टर्न है वहां से ये काफिला यू टर्न लेके इस वक्त बिल्कुल उसी होटल के हम सामने की जानिब मौजूद हैं गुलबर्ग में, जिसपे ये अरकान असेंबली ठहरे हुए थे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो यहाँ पर अरकान असेंबली के लिए बस लाई गई थी, उस बस के करीब जब ये गाड़ी पहुंची तो दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर उस बस में जो फ्रंट पे ड्राइवर के बराबर की फ्रंट की 2 सीटें होती हैं, हमजा शहबाज और मरियम नवाज उन दोनों सीटों पर बैठे हैं और उन दोनों सीटों पर बैठकर वो कारकुनों का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त उनकी जानिब से जितनी भी लोग प्राइवेट गाड़ियों में थे उनको कहा है कि आप लोग फ्लैटीज पहुंचे, हम लोग अब इस बस में ही बाकी सफर करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ्लैटीज होटल की जानिब मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी साथ साथ हम देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों पे अपनी गाड़ियों पे साथ साथ चल रहे हैं और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि तमाम सारे जो लोग हैं वो फ्लैटीज होटल पहुंचे हैं पार्टी क़यादत की जानिब से। और मरियम नवाज और हमजा शहबाज को हम देख सकते हैं वो इस बस में फ्रंट सीट पर मौजूद है, जबकि उनकी अकबी नशीब पर परवेज रशीद मौजूद है। खवातीन अरकान असेंबली कुछ सामने की जानिब खड़ी हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया के जो उनके हैं वो भी इसी बस में मौजूद है। बस के सामने की तरफ मीडिया के लोग मौजूद हैं अपनी कार में, जबकि साथ ही साथ सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद सिक्योरिटी की वैन में साथ साथ मौजूद है। तो इस वक्त ये जो बस है जिसके अंदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज मौजूद है, ये बस इस वक्त मेन बुलेवार्ड पर सफर करती हुई मेन मार्केट का जो पॉइंट है वो क्रॉस कर रही है। मेन मार्केट क्रॉस करते हुए इस वक्त ओरेगा सेंटर के सामने ये काफिला रवा दवा है, जिसके अंदर अरकान पंजाब असेंबली मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में जहां से रवाना हुए हैं। इन अरकान असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी मौजूद हैं। जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप था उनके अरकान को हमने देखा, वो भी यहाँ इस काफिले के हमरा मौजूद है, जबकि अलीम खान खुद यहाँ पहुंचे। इसी तरह असद खोखर यहाँ मौजूद थे जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, साबिक सूबाई वजीर थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। इसी तरह तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान को भी हमने देखा, वो भी इसी होटल में क़याम पजीर थे। तो मरियम नवाज का जो काफिला है वो इस वक्त इन अरकान के हमरा ये जो बसें करवाई गई थी तमाम अरकान को इन बसों में बिठाया गया है। मरियम नवाज ने खुद भी अपने अरकान असेंबली से यकजहती करते हुए इन्हीं बसों में सवार हुई हैं ताकि ये तासुर न जाए कि वो खुद गाड़ी में चली गई हैं और बाकी लोगों को बसों में यहाँ से बिठा दिया गया। तो यही वजह है कि ये तमाम तर लोग जो हैं वो इस वक्त मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर ये काफिला रवा दवा है और इस वक्त अब से तकरीबन चंद ही लम्हों में सदीक ट्रेड सेंटर के करीब ये काफिला हम देख सकते हैं। हमारे सामने ये काफिला रवा दवा है। अब ये सदीक ट्रेड सेंटर के करीब पहुंच रहा है काफिला और उसके बाद यहाँ से ये बाएं हाथ ये बस टर्न लेगी, जिसके बाद ये जेल रोड पर एंटर होगा और उसके बाद देखना ये होगा कि जेल रोड से रास्ता लाहौर कैनाल ये माल रोड की जानिब जाते हैं या जेल रोड से ही टर्न लेते हैं। तो इस वक्त सदीक ट्रेड सेंटर का जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस हो रहा है इस बस का और साथ ही साथ दीगर जो काफिले की गाड़ियां हैं वो भी इसी जुलूस के बिल्कुल पीछे हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जो जाती गाड़ियां हैं वो भी इस वक्त पीछे मौजूद हैं। ठीक, जीशान हमें अपडेट कर रहे थे मरियम नवाज हमजा शहबाज का काफिला इस वक्त अवारी से फ्लैटीज होटल की जानिब रवा दवा है। रास्ते में ट्रैफिक थोड़ी स्लो है जिसकी वजह से काफिले को थोड़ी दुश्वारी का भी सामना है और मरियम नवाज हमजा शहबाज आप इस वक्त देख सकते हैं वो अपने जो कारकुन इनके साथ काफिले के हमरा हैं उनके जोशो खरोश का हाथ हिलाकर जवाब दे रही हैं मरियम नवाज।
बस के अंदर के मनाजिर हैं। इससे पहले मरियम नवाज, हमजा शहबाज एक गाड़ी में सवार थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारकुनान से इजहार यकजहती के लिए, अपने जो रुकन थे इनके साथ, इत्तेहादी रुकन, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए ये लोग बस में सवार हो गए, हमजा और मरियम। और ये बस के अंदर के मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त ये जो काफिला है मरियम नवाज और हमजा शहबाज का, ये फ्लैटीज होटल की तरफ रवा दवा है, अपने रास्ते पर है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वहाँ पर एक तो अलामती इजलास किया जाएगा मीडिया के सामने। जो मुत्तहिदा अपोजिशन की नंबर गेम है, जो नंबर्स हैं, अक्सरियत है उनके पास, वो सामने रखी जाएगी। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमजा शहबाज, मरियम नवाज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा आपके पास क्या मालूमात हैं? एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है अलामती इजलास के बाद मरियम और हमजा की? जी बिल्कुल, तकरीबन जराए का ये कहना है कि 8:30 बजे के करीब किया गया अपने नंबर उनको गिनवाए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि ये देख लें इतनी तादाद हमें चाहिए थी और इस वक्त हमारे पास इतने नंबर सरप्लस हैं। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं उस पर तनकीद की जाएगी, ताकि उनको बताया यह जा सके कि आप लोग जो इजलास आपने आज मुलतवी किया है वो भी गलत किया है और इस किस्म के जो आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है वो गलत कर रही है। तो यूँ तकरीबन 8:30 बजे का वो वक्त है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें कुछ देर की ताखीर हो सकती है। इब्तदाई तौर पर नून लीग के रहनुमा जो यहाँ होटल से रवाना हुए उनका कहना 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाए और 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन अभी ये काफिला जिस तरह से चल रहे हैं हम देख सकते हैं कि शायद इस काफिले को पहुँचने में मजीद 20 से 25 मिनट लगे, क्योंकि इस वक्त ये काफिला जेल रोड पर जफर अली रोड जो है इंटरसेक्शन उसको क्रॉस किया है और लाहौर कैनाल की जानिब मॉल रोड पर बढ़ रहा है। तो जेल रोड पर बढ़ रहा है। अभी जेल रोड से मॉल रोड पे जाना है या जेल रोड से ही यू टर्न लेना है, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। दिखाई यूं ही दे रहा है कि ये अभी जेल रोड पर सफर जारी रखेंगे। लाहौर कैनाल का जो टर्न था, यू टर्न, उसको नहीं लिया गया क्योंकि बड़ी बस है जिसमें सवार हैं और ये यकीनी तौर पर किसी खुली जगह से मुड़ेगी, जो कि बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आगे जो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद यू टर्न है, जो सड़क शादमान से आती है और गवर्नर हाउस की जानिब जाती है, गालिबन उस सड़क से टर्न लेके तो अलहमरा हॉल और गवर्नर हाउस के सामने से होते हुए ये काफिला अलहमरा हॉल से दाएं हाथ मुड़ेगा पंजाब असेंबली के सिग्नल से। ठीक है ज़ीशान, आप काफिले के साथ मौजूद हैं, आपसे आगे चलकर भी अपडेट लेंगे। इस वक्त जाहिद शेरवानी जो कि फ्लैटीज होटल के अंदर मौजूद हैं। जाहिद, ये बताएगा इस वक्त अंदर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और कहा यह जा रहा है कि एक अलामती इजलास के साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी 8:30 के करीब। जी अभी कुछ देर पहले अभी प्रोग्राम डिसाइड हुआ है। राना मशूक से हमारी बात हुई थी जिनका कहना था कि अभी हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर असेंबली का इजलास करेंगे और इस बात का फैसला बाद में किया जाएगा जब सारे मेंबर आ जाएंगे इसको हेड कौन करेगा। जबकि इस वक्त जो उनसे है इस हॉल में एक मुकामी होटल में इसका अरेंज किया गया था। यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा जो हैं वो इरकान असेंबली पहुँच चुके हैं, जिसमें नून लीग ज़्यादा है। अभी तक जो बाकी तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप और दीगर जो जमातें हैं उनका आने का अभी इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ ही देर में इनका यहाँ से रास्ता है तमाम उन लोगों से और वो बाकायदा अपने ग्रुप की शक्ल में इस हाल में आएंगे, फिर इसकी इजलास की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान मलिक जो कि फ्लैटीज होटल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदनान, इस वक्त आपको बाहर कौन इस्तकबालिये पे दिखाई दे रहा है, क्या मनाज़िर हैं? जी सूरत हाल ये इस वक्त कि पहले जो जहाँ फ्लैटीज होटल के एक होटल में अपना कमरे में जो हॉल में इजलास किया जाना था मुतहदा अपोजिशन की जानिब से, वहाँ पे मीडिया को भी कहा गया था कि वो अपने कैमरे वगैरह सेट कर लें, लेकिन अब उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। उन्हें कहा गया कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, मीडिया के सामने अपने अरकान असेंबली को शो करेंगे, उस वक्त आपको अंदर हॉल के अंदर बुला लेंगे। फिलहाल जो है वो मीडिया सारा उन्होंने हॉल से बाहर खड़ा कर दिया है और वो ही मीडिया के अरकान जो है उन्होंने इस बात पर थोड़ा हल्का सा एहतजाज भी किया है कि जी हमें भी आप जो असेंबली अपना अंदर आपने डिक्लेयर की है, लामती इजलास कर रहे हैं, उसमें हमें भी देखने की इजाजत और कौम को बताने की इजाजत दी जाए, हम ये बता सकें कि आपके पास फिल वक्त जो है वो कितने अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन के पास अरकान असेंबली है, ताकि कौम को बताया जा सके। ठीक है अदनान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं अरकान पंजाब असेंबली का, जो वो पहुंच रहे हैं फ्लैटीज होटल में और वहां पर अब ये अरकान पंजाब असेंबली इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और बाकी जो अरकान हैं वो अभी उस वक्त रास्ते में हैं।
मरियम नवाज और स्क्रीन पर दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि जो अरकान पंजाब असेंबली हैं वो नशस्तों पर विराजमान होना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं स्क्रीन के दाएं जानिब फ्लैटीज होटल के अंदर के मनाजर, हॉल के मनाजर जहां नशस्तें रखी गई हैं और वहां पर अब जो अरकान बसों के जरिए पहुंचे थे वो नशस्तों पर विराजमान हो गए हैं। बाएं जानिब आप देख सकते हैं फ्लैटीज होटल के बाहर के मनाजर जहां अरकान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इंतजार किया जा रहा है कि जिस बस में सवार हैं मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वो लोग पहुंचे और जो लोग उस वक्त इनके साथ उस बस में सवार हैं वो लोग भी पहुंचे, जिसके बाद बाकायदा ये अलामती इजलास जो है उसका आगाज़ होगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो मनाजिर आप देख सकते हैं ये फ्लैटीज होटल के अंदर के मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त तमाम तर इंतजाम किए गए हैं MPs के लिए। कुछ MPs यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी नशस्तों पर विराजमान हैं। बाकी MPs मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान हैं उनका इंतजार किया जा रहा है जो इस वक्त रास्ते में हैं। अब से कुछ देर पहले ज़ीशान बख्श हमें बता रहे थे जेल रोड को वो क्रॉस कर रहे थे और बता रहे थे कि 15 से 20 मिनट लगेंगे उस बस को पहुंचने के लिए फ्लैटीज होटल तक, जिस बस में मरियम नवाज और हमजा शहबाज सवार हैं। काफिले के साथ सफर कर रहे हैं ज़ीशान, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ीशान बताइएगा कहां तक पहुंची आपकी बस? जी बिल्कुल, जिस बस में मरियम नवाज और हमजा शहबाज सवार हैं ये बस इस वक्त जेल रोड से यू टर्न ले रही है और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के सामने जो यू टर्न है, चूंकि बड़ी बस है, छोटे जो कट थे वहां से ये नहीं मुड़ सकी। इस वक्त ये बस यहाँ से यू टर्न ले रही है और वापस जेल रोड पर ही रवा दमा होगी टुवर्ड्स लाहौर कैनाल और कुछ आगे जाके शादमान का जो अंडर पास है उस अंडर पास से ये बस उल्टे हाथ से मुड़ेगी, यानी बाएं जानिब मुड़ेगी, जहां से ये सीधा गवर्नर हाउस के सिग्नल पर पहुंचेगी और वहां से बाएं जानिब ये बस मुड़ेगी, जिससे अलहमरा हॉल से होते हुए बागे जिना के सामने से ये बस फ्लैटीज होटल पहुंचेगी। इस वक्त बस मुड़ चुकी है क्योंकि बड़ी बस है और इसका मुड़ना इन छोटी सड़कों पर इतना आसान नहीं होता। कारकुनान यहाँ पर जेल रोड पर हम देख सकते हैं कि अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर और गाड़ियों पे साथ साथ मौजूद हैं। बस ने यू टर्न अपना मुकम्मल किया है और इस वक्त हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान पंजाब असेंबली हैं वो जेल रोड से बरास्ता शादमान अंडरपास से मॉल रोड की जानिब रवा दवा है। तकरीबन अभी इनको मजीद 10 मिनट का वक्त दरकार होगा मुमकिना तौर पर मजीद यहाँ से उस निजी होटल पर पहुँचने के लिए जो पंजाब असेंबली के हक में वाक़ है। और खासी पुरजोश दिखाई दे रही है मरियम नवाज, खुश दिखाई दे रही हैं, हाथ हिलाकर अतराफ में मौजूद जो कारकुनान हैं उनके नारों का जवाब दे रही हैं, जबकि बस के अंदर जो परवेज रशीद और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद हैं वो भी खासे खुश और पुरइत्मीनान दिखाई देते हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर बस में जो अरकान असेंबली मौजूद हैं वो भी इस वक्त खासे पुरजोश हैं और बस के अंदर हम देख सकते हैं कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि बस के साथ अतराफ में चलने वाली गाड़ियों से हम देख सकते हैं लोग हाथ हिलाकर अपने पार्टी कायदीन को वेलकम कर रहे हैं, जबकि दोनों अतराफ पे सड़क के जो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हम देख सकते हैं जो कि एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश में दिखाई देती हैं। इसी बस के आगे और पीछे इनमें से कुछ गाड़ियां तो उन अरकान असेंबली की हैं जो इस बस में सवार हैं, बाकी मुतअद्दिदा अपोजिशन के अरकान हैं जो लोग बसों में नहीं बैठे और उन्होंने अपनी गाड़ियों में सफर को तरजीह दी। इस वक्त ये बस शादमान से उल्टे हाथ से मुड़ रही है और यहाँ से बाएं जानिब मुड़ने के बाद बरास्ता गवर्नर हाउस बागे जिना के सामने से होती हुई गवर्नर हाउस के सिग्नल पर पहुंचेंगे, जहां से फिर बाएं जानिब मुड़कर तो अलहमरा हॉल से होते हुए और कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी के सामने से गुजरते हुए जाहिद शेरवानी की तरफ जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। फ्लैटीज होटल के अंदर क्या मनाजिर हैं? जाहिद बताइएगा कितने अरकान अंदाजन अब तक पहुंच चुके हैं, अंदाजा बताइए। ये एक मुताबिक अंदाजा के मुताबिक जो कि मैं गिनती कर सका हूँ उसके मुताबिक 100 से ज्यादा अरकान असेंबली इस वक्त हाल में मौजूद हैं, जबकि राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान और ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ये तमाम आने वाले MPs को खुशामदीद कह रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पर। ठीक है जाहिद, वापस आएंगे आपकी जानिब। पावर शो नून लीग का इस वक्त जारी है।